बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ब्रेड से बनी ये डिज़र्ट की रेसिपी। नहायत ही शानदार और मज़ेदार बनता है। इसको मैं दो तरीक़ों से आपको सर्व करने का बताऊँगी कि ये कैसे सर्व किया जाता है। जब भी आपके कोई मेहमान आ रहे हों तो आप इसको बनाकर रख भी सकते हैं और इसको एक हफ़्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी है। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास हैं ब्रेड के स्लाइसेस। यहाँ मैंने वाइट ब्रेड ली है, आप कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं। इसके एजेस मैंने काट लेने हैं। अगर आप चाहें तो एजेस को एज़ इट इज़ रहने दें, चाहें तो इसके एजेस काट सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अब इस ब्रेड के मैंने 4 पीस कर लेने हैं। इसी तरह जितने स्लाइसेस के आपने पीसेस करने हैं उतने के आप कर लें। मैंने यहाँ 5 से 6 स्लाइसेस के पीसेस कर लिए हैं। कढ़ाई में पहले ही ऑयल को गर्म करने के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर मैंने रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें हम अपने ब्रेड के जो स्लाइसेस हमने करके रखे थे वो इसमें शामिल कर दें। लो फ्लेम पर इनको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। अगर लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑयल जज़्ब कर लेंगे। गोल्डन होने तक इनको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। क्रिस्पी भी हो जाएंगे और इन पर कलर भी बहुत ही खूबसूरत सा आया है। तो हम इसको निकाल लेंगे किसी छलनी के ऊपर रखकर, ताकि ये हमारा ऑयल जो है एक्स्ट्रा वो डिज़ॉल्व हो जाए। इसी तरह तमाम पीसेस जो दूसरे बचे हैं उनको भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ एक पैन ले लिया है इसकी चाशनी बनाने के लिए। 1 कप इसमें शामिल कर रही हूँ चीनी और हाफ़ कप इसमें पानी का। लो फ्लेम पर हमने इसको पका लेना है इस वक्त तक कि चीनी हमारी अच्छे से इस शीरे में घुल जाए। 2 से 3 हरी इलायचियाँ हैं जिनका मुंह खोलकर मैंने शामिल कर दिया है और 1 ही चुटकी यहाँ पर फूड ऑरेंज कलर शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। चीनी अच्छे से घुल चुकी है माशाल्लाह से। ये हल्का सा चिपचिपा हो जाए तो इसको उतार लेंगे और जो हमने ब्रेड के स्लाइसेस फ्राई करके रखे थे वो इसमें शामिल कर दें और इनको उलटते पुलटते हुए हमने शीरे में डिप कर लेना है। ज़्यादा देर तक इनको शीरे में नहीं रखना, बल्कि डालते जाएं और इनको साइडों से चेंज करते हुए निकाल लें। ब्रेड के जो पीसेस हमने शीरे में डिप किए थे वो इनको निकालने के बाद हमने किसी स्ट्रेनर में रख देने हैं, ताकि एक्स्ट्रा जो शीरा है अच्छे से ख़त्म हो जाए। यहाँ एक बाउल ले लिया है मैंने और हाफ़ कप इसमें मिल्क पाउडर का शामिल कर रही हूँ। 2 बड़े चम्मच इसमें शुगर पाउडर के शामिल किए हैं और यहाँ मैं शामिल करने लगी हूँ बादाम। आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप यहाँ पर कोकोनट भी शामिल कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच इसमें मैंने फ्रेश मलाई इस्तेमाल की है, आप टेट्रा पैक की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें और एक ब्रेड का स्लाइस उठाकर इसके ऊपर हमने लगा देना है और दूसरा स्लाइस उठाकर इसके ऊपर हमने रख देना है। मज़ेदार सी हमारी ये डिज़र्ट बनकर रेडी हो चुका है। एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं आप, इसको गार्निश कर लें और इसको 1 हफ़्ते के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कस्टर्ड तैयार करूँगी जिसके लिए मुझे हाफ़ लीटर दूध चाहिए। ये फुल फैट गाय का दूध है, आप टेट्रा पैक वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। 4 बड़े चम्मच मैंने इसमें शामिल किए हैं चीनी के और 2 से 3 हरी इलायचियाँ भी मुंह खोलकर शामिल कर दिया। इसको बॉयल आने दें। बॉयल आने तक हम इसका वेट करेंगे जब तक हम यहाँ पर 2 चम्मच भरकर मैंगो कस्टर्ड के आधा कप दूध में घोल बनाकर रख दें। बॉयल आ चुका है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड करके हम इसमें शामिल कर देंगे और मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसे 4 से 5 मिनट तक कस्टर्ड को पका लेंगे, ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए और गाढ़ा भी होना शुरू हो जाए। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कस्टर्ड हमारा यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर आ गया है। एक सर्विंग डिश ले लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास शीशे वाली ही डिश हो, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसमें यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ मैंने इनको
तमाम ब्रेड के पीसेस को अरेंज कर लिया है। जिस तरह आप चाहें उस तरह आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ऊपर से हमने कस्टर्ड शामिल कर दिया है। आप चाहें तो इन तमाम पीसेस को डिप भी कर सकते हैं, चाहें तो इनको ऊपर से भी रख सकते हैं। तमाम मैंने कस्टर्ड इनके ऊपर शामिल कर दिया है ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर। ऊपर से मैं बादाम से गार्निश कर रही हूँ। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इस पर डाल सकते हैं। आई होप कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। आपके घर मेहमान आ रहे हों या आपको मीठा खाने का खुद का दिल कर रहा हो तो फटाफट से ये डिज़र्ट बनाएं और इन्जॉय करें। इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखें, फिर इसको सर्व करें। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही शानदार बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।